वेलकम बैक। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो हाय, आई एम मीहा। आज के वीडियो की शुरुआत में एक स्टोरी के साथ करना चाहती हूँ। आई रेड दिस स्टोरी एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू बिकॉज एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि एक बार एक सांप है, वो एक कारपेंट्री शॉप में घुस जाता है। आई डोंट नो अगर आपने ऑलरेडी सुनी हुई है तो मुझे बताना, बट वो कारपेंट्री शॉप में अंदर घुस जाता है और वहाँ पे एक आरी रखी हुई होती है। तो सांप उसके ऊपर से जब निकलता है तो उसकी स्किन छिल जाती है। सांप को लगता है कि आरी उसे अटैक कर रही है। सांप को गुस्सा आता है, वो पूरा उससे लिपट जाता है उसको चोट पहुँचाने के लिए और उसको सफोकेट करने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली आरी को कुछ नहीं होता, पर सांप को चोट लगती जाती है। पर सांप फिर भी नहीं रुकता, वो और उसे सफोकेट करने की कोशिश करता है और मारने की कोशिश करता है। अंत में आरी को तो कुछ नहीं होता है, बट जो सांप है वो खुद मर जाता है। सो इन आवर लाइफ वी ऑलवेज हैव अ चॉइस ऑन हाउ टू रिएक्ट। जब हमें कोई हर्ट करता है या हमें कोई दुख पहुंचाता है या कोई हमारे को क्रिटिसाइज करता है, कोई हमें अटैक करता है इन सम वे, we have a choice in how we want to react. And from this story उससे ये हमें पता चलता है कि the right choice is not by reacting angrily. Now easier said than done कि किसी ने हमें हर्ट किया, किसी ने हमें चोट पहुंचाई किसी भी तरह से, हमें भले से उसने चीट किया हो या हमारी ट्रस्ट को ब्रेक किया हो, देन हाउ कैन वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। कैसे हम उसको बिल्कुल भूल जाएं और कैसे हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करें। तो आई थिंक ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। उसके लिए तो आपको एक टिबेटन मंक बनना पड़ेगा। पर हम क्या कर सकते हैं, that is an important thing, and I think that's where I want to put this across from my experience कि what are the things that work for me. This has happened to everybody in the same way. ये मेरे साथ भी हुआ है and I think ये बहुत difficult है कि आप बिल्कुल react ना करो। पर हाँ ठीक है, आपने थोड़ा सा समय ले लिया गुस्से में, स्पेशली अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस हर्ट को अपने अंदर रखना बहुत समय के लिए, आई थिंक दैट मीन्स यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी प्रोग्रेस अटक गई है। फिर वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, किसी भी चीज़ में वो इम्पैक्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं एक ये भी बात आ जाती है विक्टिम मेंटालिटी की, मेरे साथ इसने ये किया इसलिए मैं आगे रिलेशनशिप में नहीं पढ़ सकती या रिलेशनशिप नहीं रख सकती, बिकॉज आई कांट ट्रस्ट एनीबडी। एंड यू कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट दैट पर्सन इज डन। नहीं, वही सोचते रहते हो आप कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई। इतना समय हम वेस्ट करते हैं उस इंसान के बारे में सोच के जिसने एक्चुअली हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, पॉजिटिवली नहीं किया है। और जो शायद हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं हम उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। सो एट सम पॉइंट द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज़ कि आप अपने अंदर ये कहिए कि मेरे पास चॉइस है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँगी। दैट्स व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ, द पावर। हम अपना पावर किसी और को नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसी हूँ, या उसने मुझे ये बोला इसलिए मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। वी कैन नॉट डू दैट, वी शुडंट डू इट, वी शुड ट्राई नॉट टू डू इट रादर। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें सेल्फ पिटी होने लगती है। हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, उसने ऐसे बोल दिया इसलिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ, उसने ऐसा करा इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है। सो वेयर डू यू गेट दैट पावर, द स्ट्रेंथ टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू? कहाँ से मिलता है वो पावर? वो पावर हमारे अंदर ही है, टू बी एबल टू अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव, टू बी एबल टू ग्रो हाउ वी वांट टू ग्रो। बस हमें सिर्फ इतना कहना है कि जो पावर है मेरी लाइफ का वो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में है कि मैं किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूं। सो अगर आप कभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देखते हैं, माई वे ऑफ डीलिंग विद इट इज़, और आई एम ट्राइंग टू डू इट इज़ कि सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। क्योंकि गुस्से में जो आपका रैशनल माइंड है वो काम करता ही नहीं है, आपका इमोशनल जो माइंड है वो बात करने लग जाता है। और जब आप इमोशनल होकर बात करते हो तो उसमें आप रीज़न नहीं ढूंढ सकते। सो इफ़ यू वांट रीज़न इन इट,
यू नीड टू जस्ट गेट अवे। जब तक आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते उस सिचुएशन से आप थोड़ा हट जाइए। एंड वंस यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, यू थिंक अबाउट व्हाट यू कैन डू, ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर किसी की हर्ट या किसी की जो भी उसने आपके लिए किया है वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, तो इट्स टाइम टू टेल योर सेल्फ दैट आई नीड टू लेट दिस गो। मैं और ज़्यादा नहीं इस पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकती। आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। मेरी लाइफ इसकी वजह से रुकी हुई है। कई बार ऐसा लगता है नहीं कि कोई इंसान ने आपको कुछ भी बोल दिया, वो आपके रिलेटिव हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ, कोई क्लोज हो, आपके बेस्ट फ्रेंड, कुछ बोल दिया, आप उसके बारे में घंटों सोचते रहते हैं। Where do we get the energy to constantly think about something negative that people have said about us? And imagine कितनी हम एनर्जी वेस्ट करते हैं ये सोच के कि यार उसने ऐसा बोल दिया। कई बार तो लोग ऑनलाइन हमें क्रिटिसाइज करते हैं और हम इतना सोचते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, we get so upset. My power is with me. My power is saying, no, I'm not going to think about this. I choose to be happy. I choose to forgive, to go ahead. That's my power. And we have to find our power and keep it with ourselves. हमारी लाइफ का जो एक रिमोट कंट्रोल है ना, आजकल सबको देते थे हम। इसने कुछ कहा, ये हमें कंट्रोल कर रहा है। इसने कुछ कहा, मुझे गुस्सा आ गया। इसने कुछ किया, मैं बहुत सैड हो गई। अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम मेरी कम हो गई। It's time we just get that power back to ourselves. हमारा जो पावर है वो हमारे हाथ में रहे। So I just thought that I will talk about this to you because ऐसे मुझे लगा, मैंने ये जब स्टोरी पढ़ी तो I felt like it made so much sense in my life कि कितना हम कई बार ऐसा सोच के गुस्सा हो जाते हैं। So I thought I'll share it with you. That's it for today's video. अगर आपको पसंद आया तो please do write in the comment section below if you think it's relevant. यहाँ पे इस चैनल के थ्रू this is what I'm trying to do. कई ऐसे मेरे वीडियोज़ आएंगे which will be about spreading positivity या कोई लाइफ हैक्स या किसी तरह की टिप्स जो मुझे लगता है which help us in certain situations. कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें वो हेल्प करती है, तो I'll share it with you. And you do give me the feedback. बहुत important है मेरे लिए वो. And I hope you keep well. और जो एक victim mentality है, we'll try not to be victims but be survivors. With that, I'm going to say goodbye. Thanks for watching.